हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज, रायबरेली। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ। आखिरकार छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय ने भी अपनी परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। और ये परीक्षाएं कब से होंगी, इस संबंध में CSJM विश्वविद्यालय में हुई परीक्षा समिति की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अखबारों की खबर के मुताबिक CSJMU की वार्षिक परीक्षाएं 5 मई से शुरू होंगी। 5 मई से शुरू होंगी, जो करीब 1 माह तक चलेंगी। 15 जून से नई शिक्षा नीति के तहत द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा करवाने की तैयारी है। यह फैसला विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति में हुआ। समिति में पिछली बैठकों में लिए गए फैसलों पर भी सहमति बन गई। विश्वविद्यालय कुलपति ने बताया कि परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का पहली बार डिजिटल इवैल्यूएशन करवाया जाएगा। CSJMU या इससे संबद्ध महाविद्यालयों में 2 तरह के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद स्नातक व परास्नातक प्रथम वर्ष में सेमेस्टर प्रणाली के तहत छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं स्नातक द्वितीय व अंतिम वर्ष में यानी BA, BSc, BCom सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में वार्षिक प्रणाली लागू है। बुधवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की अगुवाई में हुई परीक्षा समिति की बैठक में सम सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा की तिथि पर मुहर लग गई। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्र ने बताया कि पिछली बैठकों में लिए गए फैसलों पर भी मुहर लग गई है। और इसके अलावा एक और बड़ा फैसला हुआ है, ये है कि प्रायोगिक परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। कूटा अध्यक्ष यानी कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर BD पांडे ने बताया कि प्रायोगिक परीक्षा में बाह्य परीक्षक रहेंगे। परीक्षक परीक्षा कराने से संबंधित सामग्री लेकर जाएगा। इसके बाद उत्तर पुस्तिका या छात्रों द्वारा तैयार सामग्री अब विश्वविद्यालय जाएगी। छात्र को 70% से अधिक या 35% से कम अंक दिए जाने पर परीक्षक को कारण बताना होगा। यानी परीक्षक को ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर आप किसी छात्र को 70% से अधिक नंबर दे रहे हैं तो आप कारण बताइए कि क्या कारण है कि इतने ज़्यादा नंबर आप दे रहे हैं उसे। और अगर उसे आप 35% से कम नंबर दे रहे हैं तो भी आपको ये कारण बताना पड़ेगा परीक्षक को कि आखिर उसे इतना कम नंबर क्यों दिया गया। तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ कि जो BCom, BA, BSc, BCom सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं या MA, MSc, MCom सेकेंड ईयर में हैं, वे अपनी पढ़ाई में लग जाएं और वे लगातार पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि ये परीक्षाएं 5 मई से होनी हैं। फिरोज़ गांधी कॉलेज में चूँकि कानपुर विश्वविद्यालय से सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी, ये सब लखनऊ विश्वविद्यालय से होनी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिरोज़ गांधी कॉलेज में अब जो परीक्षाएं हैं वो सेमेस्टर परीक्षा 29 मार्च से शुरू हो जाएगी, 28 अप्रैल तक चलेगी। और उसके बाद BA, BSc, BCom और MA, MSc, MCom सेकेंड ईयर और BA, BSc, BCom थर्ड ईयर की परीक्षाएं 5 मई से प्रारंभ हो जाएंगी और ये 5 जून तक चलेंगी। कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि 28-29 मार्च से ले करके और 5 जून तक ये लगातार परीक्षाएं होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। इसी तरह की किसी अन्य अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।